हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 19 फरवरी के लिए चुन कर बनाए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन दास कैपिटल, बी युद्ध और शांति, सी कम्युनिटी मैनिफेस्टो, डी ए और सी दोनों। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? तो दास कैपिटल, कम्युनिटी मैनिफेस्टो दोनों ही था। इसलिए राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए टोल्स्टॉय ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी मेटरनिक ने, डी प्लेखानोव ने। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? तो टोल्स्टॉय ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, जेनेवा संधि कब हुई थी? यहाँ बताना जेनेवा संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1854 में, बी 1952 में, सी 1950 में, डी 1954 में। तो जेनेवा संधि कब हुई थी? तो 1954 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, जेलवेरिन का संबंध किससे है? यहाँ बताना आपको जेलवेरिन का संबंध किससे है? ऑप्शन पादरियों से, बी विद्वानों से, सी क्रांतिकारियों से, डी व्यापारियों से। तो जेलवेरिन का संबंध किससे है? तो व्यापारियों से है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, वियना सम्मेलन हुआ था। यहाँ बता वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815 में, बी 1848 में, सी 1870 में, डी 1871 में। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसे याद रखना होगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इटली एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? ऑप्शन गैरीबाल्डी, बी काउंट कापूर, सी मैजिनी, डी में सभी। इटली एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो गैरीबाल्डी, काउंट कापूर, मैजिनी, ये सभी ने किए थे। इसलिए राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन सिडवा में, बी साइडाइन में, सी सिडोन में, डी फ्रैंकफर्ट में। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सिडोन में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट ने, बी बिस्मार्क ने, सी लुई अठारह ने, डी नेपोलियन थ्री ने। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? यहाँ बताना गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, बी जमींदार, सी नाविक, डी किसान। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन सेडवा का युद्ध, बी सेडोन का युद्ध, सी क्रीमिया का युद्ध, डी पर्सा और डेनमार्क का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडोन के युद्ध के बाद। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? यहाँ बता निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए स्टालिन, बी लेनिन, सी कार्ल मार्क्स, डी जे डॉग। तो निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? यहाँ बता रहा हूँ ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और फ्रांस, बी रूस और जर्मनी, सी रूस और इटली, डी रूस और इंग्लैंड। तो ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, वार एंड पीस की रचना किसने की थी? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वार एंड पीस की रचना किसने की थी? इसको भी हम आपको हिंदी में बताया है। युद्ध और शांति की रचना किसने की थी? ऑप्शन टोल्स्टॉय, बी दोस्तोयेव्स्की, सी एंजल्स, डी कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति की रचना किसने की थी? तो टोल्स्टॉय ने की थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यहाँ बता रहा हूँ दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन ए 1848 में, बी 1864 में, सी 1867 में, डी 1883 में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1864 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताया बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ऑप्शन जनवरी 1916 में, बी फरवरी 1917 में, सी नवंबर 2017 में, डी मई 1919 में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो फरवरी 1917 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, बी इटली में, सी जर्मनी में, डी रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, साम्राज्य शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना साम्राज्य शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन जापान में, बी रूस में, सी चीन में, डी अफ्रीका में। साम्राज्य शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, समाजवादियों का बाइबल किसे कहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना समाजवादी का बाइबल किसे कहता है? ऑप्शन दास कैपिटल को, बी अप्रैल थीसिस को, सी सोशल का टेक्स्ट को, तीन में से कोई नहीं। समाजवादी का बाइबल किसे कहता है? तो दास कैपिटल कहता है। यहाँ पर ऑप्शन ए। इसकी रचना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। और इसके रचनाकार कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन स्टालिन, पी लेनिन, सी ट्रास्की, डी केरेंस्की। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कश्मीर का, बी मैसूर का, सी शिमला का, डी हैदराबाद का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी, बी मुसेलिनी, सी मेजिनी, डी विक्टर एमानुएल। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी था। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यूरोप का मरीज किसे कहता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है यूरोप का मरीज किसे कहता है? ऑप्शन इंग्लैंड को, बी फ्रांस को, सी इटली को, डी तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए बिस्मार्क ने, बी विलियम वन ने, सी मेजिनी ने, डी हिटलर ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, काउंट काबर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना काउंट काबर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है फ्रांस के राजदूत, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी सेनापति। काउंट काबर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। कहाँ का प्रधानमंत्री? तो इटली के प्रधानमंत्री। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यहाँ बताना फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन ए 1863 में, बी 1864 में, सी 1871 में, डी 1872 में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1871 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन लेनिन, पी बिस्मार्क, सी मेजिनी, डी गैरिबाल्डी। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध निम्न से कौन सा देश था? यहाँ बताना इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन सा देश था? ऑप्शन रूस, बी ऑस्ट्रिया, सी इंग्लैंड, डी प्रसा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं था? ऑप्शन मेजिनी का, बी काबूर का, सी गैरिबाल्डी का, डी बिस्मार्क का। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का। यहाँ पर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। बिस्मार्क कहाँ का था? तो जर्मनी का था।
साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? यहाँ बताना फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1864 में, बी 1866 में, सी 1870 में, डी 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं था? यहाँ बताना आपको जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, बी काउंट काबुर, सी मेजिनी, डी गैरीबाल्डी। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं था? तो बिस्मार्क। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन सीडोन, बी सेडोवा, सी साइडाइन, डी फ्रैंकफर्ट। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सीडोन में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? यहाँ बताना आपको रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन जर्मनी का, बी ऑस्ट्रेलिया का, सी ब्रिटेन का, डी फ्रांस का। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का था। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन पीने का बर्तन, बी पानी रखने के मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1860 में, बी 1861 में, सी 1862 में, डी 1870 में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सामाजिक घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ट्रास्की, फिर लियो टोल्स्टॉय, सी कार्ल मार्क्स एंगल्स, डी लेनिन। सामाजिक घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स एंगल्स थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता चुके हैं। इसे याद कर लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।